अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शाहिदा भाई, जी शाहिदा क्या हाल है भाई, आपके? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं कैसी हैं? फरहान भाई मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। फरहान भाई मैं जो है ना वो आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बिल्कुल जो आपकी वीडियो चल रही है ना जो 2-3 दिन से जो बहुत वायरल चल रही है, जिसमें जो ये एक बेटे ने जो माँ को घर से निकाल दिया था अपनी बीवी जी कहने पे। जी जी तो आप जानते ही हैं जैसे कि पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं आजकल, हर जी घर की यही कहानी है। जी जी तो मेरा भाई जो है उन्होंने भी अपनी बीवी के कहने पर, मतलब मेरी भाभी के कहने पर जो है ना मेरी अम्मी को जो है ना वो घर से निकाल दिया था। सही। और उनको जो है ना वो अपनी बहन मतलब मेरी खाला के घर छोड़ कर आए थे, क्योंकि हमारा घर भी ना बिल्कुल छोटा सा है, किराए का घर है, तो उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। जाहिर सी बात है कि दोनों की बन नहीं रही थी, इस वजह से बहुत मुश्किल हो रही थी। तो उन्होंने जो है ना वो मेरी खाला के घर पे उनको छोड़ दिया था। ओके। लेकिन कल जो जब से आपकी वीडियो वायरल हुई है ना, ये देखकर अल्लाह ने पता नहीं क्या हिदायत दे दी उनको। बस उनको जो है ना एहसास हो गया इस बात का, और जो है ना बस उन्होंने जो है कल ही वो फौरन गए हैं खाला के घर पे, और वहाँ से ना मेरी अम्मी को लेकर आए। तो मतलब हमारी ज़िंदगी जो है ना वो बदल के रख दिया आपने। या आपके जो ये जो बात थी, जो बयान था, इसके अंदर जो पता नहीं ऐसी क्या तासीर थी कि बस उनका दिल बदल गया। जी बिल्कुल। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने जो है ना वो हमारी ज़िंदगियों में ना वाकई एक समझे खुशी बनकर आप हमारी ज़िंदगी में आया। नहीं, इसका वसीला ज़ाहिर है हम भी जी। बने, मौलाना आज़ाद जमील साहब बने, एक्सप्रेस की पूरी टीम बनी। अच्छा मेरी बहन, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि वो जो आपके भाई आपकी वालदा को दूसरे खाला के घर पे छोड़ गए थे घर की तंगी की वजह से, तो अब आप उसी घर में दोबारा आ गए? जी उसी घर में आ गए हैं। तो अब कैसे, किस तरह, कितने मतलब किस तरह से गुजारा होता है? नहीं पहले भी तंगी थी, अब किस तरह से आप लोग मैनेज कर रहे हैं उसको? मतलब अभी आपको पता तो है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, और किराएदार के अलग मसले मसाले हर महीने उनका जो है ना वो बढ़ावे का होता था कि बस बढ़ाएं। तो जाहिर सी बात है कि बहुत मसले हैं, मुश्किल से पूरा होता है। तो इस वजह से भी मतलब पैसों की वजह से भी बहुत मसले चल रहे हैं। अपने इस भाई की तरफ से मैं एक चीज़ तो अल्लाह के हुक्म से मैं वसीला बन जाता हूँ इस चीज़ का, कि एक तो सबसे पहले आपके भाई ने ये एक नेक काम किया कि वालदा को वो वापस ले आए। सबसे पहले तो अपने भाई से ये कहिएगा कि मेरी तरफ से उनको सलाम पेश कीजिएगा, और अपने भाई से कहिएगा आइंदा ये गलती कभी भूल कर भी ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। माँ जैसी कीमती चीज़ जो है ना वो कभी फिर अगर चली गई ना तो पलट कर नहीं आएगी। लेकिन इस कार्य खैर पर और 27 रमज़ान भी है, तो इस हवाले से मैं मेरी बहन अपने भाई का नंबर टीम को लिखवा दीजिएगा, तो इंशाल्लाह जो जिस घर की जो आपकी प्रॉब्लम है ना वो इंशाल्लाह मेरी जिम्मेदारी है। आपके घर का मसला वो मैं हल करा दूंगा इंशाल्लाह, आपका घर हो जाएगा अपना इंशाल्लाह, वो बेफिक्र। आज भाई आप कैसे शुक्र अदा करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। आप वाकई कोई इंसान की सूरत में ना फरिश्ते हैं। नहीं अस्तगफुरुल्लाह मेरी बहन, हम इंसान हैं, हम गुनाहगार हैं, हम फरिश्ते नहीं हैं। लेकिन चूँकि एक दिल, देखिए ये एक छोटा सा एक इनाम तो उस बेटे के लिए बनता है ना कि जो अपनी माँ को वापस ले आया। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं। हो सकता है आपकी इस बात को सुनकर आप जब ये जैसे आप अभी बता रही हैं कितने करोड़ों लोग इस वक्त सुन रहे होंगे, हो सकता है कितने लोग अपनी माँ को वापस लें। और वो शफीक साहब जिन्होंने ये काम किया था, हो सकता है अब उनको शर्मिंदगी, अल्लाह उनकी भी वालदा की रूह को ये हुक्म दे दे कि वो माफ़ कर दें। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। लेकिन मेरी बहन आपको शुक्रिया नहीं अदा करना, आपने बस मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए और हमारी एक्सप्रेस की टीम के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए आपने बहुत सारी दुआएं करनी है बस। मौलाना साहब यकीनन ये उस वक्त तो ज़ाहिर है आपके जज्बात तो अपनी जगह थे, लेकिन पता नहीं किसकी बात किस वक्त दिल पर लग जाए, और ये वक्त कैसे अल्लाह बस। फरहान भाई मुझे खुशी इस बात की है कि उस दिन जो कॉल आई और फिर उस कॉल में शफीक साहब की जानिब से जो बात की गई, तो यकीनन ज़िंदगी तल्ख़ होती है, लेकिन इन तल्ख़ हक़ाइक़ के साथ ज़िंदगी को रोशन करने में बहुत सारी अहम चीज़ों का भी हमें सामना करना पड़ता है। तो उस वक्त जहाँ उन्होंने ओल्ड होम का कहा, तो एक तो हमारे माशरे में ओल्ड होम का कोई कल्चर ही कोई नहीं है, और हम अपने माओं को जो तक़द्दुस देते हैं
اس کی بھی پوری دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی. تو اس کے بعد مجھے یہ تصور اور خیال آیا کہ جب ایک ماں 10 بچوں کو پال سکتی ہے تو 10 بچے ایک ماں کو نہیں پال سکتے. تو پھر ظاہر ہے ہم تو ایک ممتا کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری ماں تھی، لیکن ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ ماں کے ساتھ ماں کے حقوق کتنے جڑے ہوئے ہیں، اس کا مقام کتنا جڑا ہوا ہے. تو لہٰذا میں اس آج کی ویڈیو کی جانب سے اور آج کی ٹرانسمیشن، ہماری پوری ٹرانسمیشن کا یہ حسن ہوا کہ اس دن شفیق صاحب نے جو اپنا دکڑا سنایا، ظاہر ہے میرا وہ ان کے لیے نہیں تھا، وہ میرا پوری جو اس وقت آڈینس ہمیں دیکھ رہی ہے تو ایک عمومی بات تھی، خاص ان کے لیے نہیں تھی. تو انہوں نے جتنی ندامت کا اظہار کیا تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے، جس طرح شرمندگی کا احساس کیا تو یہ بھی ان کے لیے کفارہ ہے. اور پھر وہ جس طرح نادم ہوئے، وہ ہے نا کہ جنہوں نے والدین کے ساتھ اچھا نہ کیا ہو اور وہ فوت ہوں تو پھر اس پشیمانگی کے ساتھ ان کے لیے ایصال ثواب کریں تو اللہ بخشش فرمائیں گے. یہ بات یاد رکھیں. تو ناظرین، آپ جیسا کہ ایکسپریس ٹیلی ویژن کی اس خوبصورت خصوصی نشریات سے جس طرح آپ مستفید ہوئے ہیں کہ ایک گھر واپس جڑا ہے، ایک گھر میں واپس ماں آئی ہے، ایک شخص کو احساس ہوا، بھلے لوگوں نے ہمیں مکر فریب اور لوگوں نے بدتمیزی کی انتہا کر دی تھی، لوگوں نے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی کی کہ یہ تو شاید ایکٹنگ ہے، شاید یہ پری پلان ہے، لیکن میرے بھائیو ایسا نہیں ہے. آپ کو بہت ساری چیزیں ایسے لگتی ہیں تو خدا را یہ کوشش ضرور کریں کہ پازیٹیو وے اپنے اندر ایک راستہ بنانے میں اس کو راستہ دیں کہ آپ ایک پازیٹیو وے سے بھی دیکھیں، ہر چیز کو نیگیٹو نہ دیکھیں. اس بات سے جتنی خوشی مجھے آج ہوئی کہ ایک گھر بسا ہے، ایک گھر میں ماں ہی ہے، فرحان بھائی اس سے بڑی آنر کی بات کوئی نہیں ہو سکتی. تو آگے آپ کنٹینیو کریں. جی مولانا صاحب،